फ्रेंड्स, आज का वीडियो में एक अच्छी खुशखबरी उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो 10th पास हैं। क्योंकि 10th पास जो बच्चा है, 10th पास जो बच्चे हैं, उनके लिए कोई ज़्यादा पोस्ट नहीं है और ये एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है J&K गवर्नमेंट का, जिन्होंने 10th पास बच्चों के लिए ढेर सारी पोस्ट पुलिस डिपार्टमेंट में नोटिफाई करने का इरादा जाहिर किया है। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये क्लियर हो गया कि 4022 पोस्ट J&K पुलिस में कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट होगी और ये वो बच्चे होंगे जो 10th पास होंगे, J&K UT के होंगे। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए। ये मेरी बात याद रखें, हर बच्चा तैयार ना करे, मेल फीमेल दोनों तैयार करेंगे, लेकिन इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको फुलफिल करने हैं। आप इसकी डिटेल में पूरी जैसे नोटिफिकेशन आती है, मैं तो जो पिछली नोटिफिकेशन थी मैं उसका हवाला दूंगा, मैं उसके ज़रिए बात करूंगा कि जो मेल पीपल हैं उनका फिज़िकल जो स्टैंडर्ड है वो 5 फीट 6 इंच होना चाहिए। बिफोर यू गो फॉर प्रिपरेशन, कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड सिलेबस लास्ट ईयर का एक फिक्स किया हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी वही सिलेबस होगा, क्योंकि इवन सेंट्रल लेवल पे भी जब भी ये कांस्टेबल की पोस्ट एडवर्टाइज होती हैं तो ऑलमोस्ट यही सिलेबस होता है। पहले मैं सिलेबस की बात करूंगा। सबसे पहले जो है इसके सिलेबस में आता है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस इस पे आपको बहुत कुछ पढ़ना है। इसमें कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी चाहिए आपको, J&K UT के बारे में भी, पूरे इंडिया के बारे में भी। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, एंशंट हिस्ट्री की बात करें, मेडिएवल हिस्ट्री की बात करें, इंडियन हिस्ट्री इसमें आएगा। वो मेडिएवल भी होगा, एंशंट भी होगा, मॉडर्न भी होगा, लेकिन आम तौर पे देखा गया कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और हम डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको पढ़ाएंगे। हमारी टीम जो टीचर्स की है वो ऑलरेडी हम कई लोगों को पढ़ा रहे हैं और कई लोगों का जॉब प्लेसमेंट हो चुका है। तो जनरल अवेयरनेस में कुछ स्टैटिक नॉलेज भी होगी, वो J&K UT का जोग्राफी भी होगा, इंडिया का जोग्राफी भी होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी भी होगी, J&K पॉलिटी भी होगी, J&K जोग्राफी होगा, इंडियन जोग्राफी होगा। मैं इकोनॉमी की बात करूं, कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी पे भी आएंगे, जोग्राफी पे आएंगे, हिस्ट्री पे आएंगे और जनरल फीचर्स ऑफ द J&K UT। रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सेंचुरीज हैं, उनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं एक और बता दूं, ये मत सोचिए कि आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, 10th पास है। अब 10th पास जो होता है उसको ये मान के चलते हैं कि उसने NCERT बुक्स पढ़ी है, तो NCERT का लेवल बहुत ऊंचा हो चुका है। इसलिए आप ये मत करिए कि आपका पेपर सिंपल होने वाला है। पेपर जो होता है वो अब जनरल, आप किसी भी स्टेट के पेपर देख लें, कांस्टेबल के या इवन 4th क्लास एम्प्लॉइज़ के, उनका एक ख़ास लेवल है, बिकॉज बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और रिक्रूटमेंट एजेंसीज की भी बहुत हायर एक्सपेक्टेशंस आपसे हो रही हैं। तो इसलिए इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री, इंडियन जोग्राफी, वर्ल्ड जोग्राफी, जनरल साइंस, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी इसमें आएगा जनरल अवेयरनेस में। और इसके जो सिलेबस में लिखा गया है तकरीबन 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स का इसमें से आएगा। सपोज हम 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस इसमें से एक्सपेक्ट करें। उसके बाद है इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इंग्लिश
कंप्रीहेंशन, इसका भी 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के आएंगे, जो मैं टेंटेटिवली सोच पा रहा हूं। उसके बाद है रीजनिंग, इसके भी 25 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन ईच मार्क। फोर्थ आएगा एप्टीट्यूड, बेसिक मैथमेटिक्स, $25 मार्क्स, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, आम जो 9th 10th 8th में आपने पढ़ा है, मोस्टली पेपर जो है वो उसी लेवल का होता है। और मैं बता दूं कि आपको हमारा जो सिलसिला रहता है उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट है 5 फीट 6 इंच, और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट चाहिए 5 फीट 4 इंच, ये हाइट चाहिए आपकी। और जो मेल पीपल हैं उनका चेस्ट 33.5 इंच एक्सपेंडेड चेस्ट होना चाहिए। तो मेरा ये लिखने का मकसद है। और एक और चीज़ बताऊंगा आपको कि इसमें आपका एक फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी होगा। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में आपको 1600 मीटर की दौड़ 6 मीटर में करनी है। 1600 मीटर्स की दौड़ 6 मिनट्स में करनी है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और 1000 मीटर की रेस 6 मिनट्स में करनी है फीमेल कैंडिडेट्स को। तो मेरा ये लिखने का मकसद ये है कि वही बच्चे तैयारी करें जो ये वाले फिजिकल स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई करें। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन आपको इतनी रेस लगानी पड़ेगी, इतने मिनट्स में लगानी पड़ेगी। और आपका जो एज है इट शुड बी 18 to 28 ईयर्स, 18 साल से लेकर 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। हमारा जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका है बोथ, इट इज़ बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। क्योंकि जितने भी हमारे कोर्सेज हो रहे हैं बच्चे लोग ऑफलाइन भी ले रहे हैं, ऑनलाइन भी ले रहे हैं। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ऑनलाइन 2 मोड होते हैं, एक होता है रिकॉर्डेड, एक होता है लाइव रिकॉर्डेड। मैनी चिल्ड्रन दे आर आस्किंग अस, दे आर कॉलिंग अस, हमें रिकॉर्डेड चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो लाइव चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको ऑफलाइन चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रिकॉर्डेड जो हमारे लेक्चर्स हैं ऑनलाइन रिकॉर्डर, जो कि 6 मंथ्स के लिए आपके पास रिकॉर्डर रहेंगे, विल बी चार्जिंग ₹1000। लाइव कम रिकॉर्डर अगेन 6 मंथ्स, इसका हम लेंगे 2000। और एक और हमारा कॉन्सेप्ट है ऑफलाइन कम, ये एक खास मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाऊंगा। ऑफलाइन रिकॉर्डेड कम, ऑफलाइन कम रिकॉर्डेड, इसका हम लेंगे 3000। इसका मुद्दा क्या है? ऑफलाइन जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, कभी कभी बीमार हो गए बच्चे, बच्चे नहीं आ पाए, 2 दिन अगर आपकी क्लास मिस होगी, कितना सिलेबस आगे निकल जाता है। अगर आप रिकॉर्डेड कम ऑफलाइन लेते हैं, वही लेक्चर जो ऑफलाइन मोड में हमारी क्लास में होगा, वही लेक्चर हम रिकॉर्ड करके वही लेक्चर आपको दे देंगे। अगर 3 दिन 4 दिन बच्चा नहीं आ पाया, कहीं कोई घर में परेशानी बन गई, कहीं बच्चे की सेहत खराब हो गई, कहीं कुछ हो गया, तो आपका सिलेबस मिस ना हो जाए, इसलिए हम लोग आपको रिकॉर्डेड भी देंगे। और फिर दोनों चीज़, मतलब आप
ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं और वही लेक्चर रिकॉर्ड हो गए 6 बजे के बाद आपके मोबाइल पे भी हो जाएगा और दिस विल रिमेन रिकॉर्डेड फॉर 6 मंथ्स, तो विल बी चार्जिंग 3000। इसलिए हमारे जो टीचर्स हैं हर कंपोनेंट के लिए ऑलमोस्ट हमारे पास डिफरेंट टीचर्स हैं जो इस वक्त एनटी का बैच पढ़ रहे हैं या पटवारी का बैच पढ़ रहे हैं, जहाँ बाकी जो हमारे बैचेस चल रहे हैं आप देखेंगे कि हर टीचर ने एक एक दो कंपोनेंट अपने ज़िम्मे लिए हैं और वो बाखूबी पढ़ा रहे हैं। बहुत ही काबिल लोग हैं, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। इसके बाद मैं आपका तवज्जो दिलाऊंगा, हमारे प्रैक्टिस पेपर्स बहुत हैं। नंबर 1 प्रैक्टिस पेपर्स। हम एक हमारी ऐप है पायनियर्स एकेडमी ऐप, इसको डाउनलोड करें। पायनियर्स एकेडमी J&K, ये हमारी ऐप है, इसको डाउनलोड करें क्योंकि इस ऐप के ज़रिए आपको मिलेंगे प्रैक्टिस पेपर्स और ढेरों प्रैक्टिस पेपर्स। अगर आज आपको आज भी चाहिए प्रैक्टिस पेपर्स, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, मैं उसमें आपको बताऊं कि आप उस व्हाट्सएप पे हमें रिक्वेस्ट करिए। ऐप के ज़रिए भी मैसेज दे सकते हैं आप कि हमें सर अपने प्रैक्टिस पेपर दिखाइए। मैं अपने हमारे जो इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस पेपर्स हैं हम आपको वो भी दे सकते हैं और कुछ डेमो क्लासेस अगर आप यहाँ नहीं लेना चाहते, जो बच्चे हमारे पास आके डेमो क्लास ऑफलाइन लेना चाहते हैं दे कैन फिजिकली कम एंड टेक डेमो क्लास, और जो बच्चे ऑनलाइन डेमो क्लास लेना चाहते हैं हम उनके लिए रिकॉर्डेड डेमो क्लासेस भी दे सकते हैं। वो रजौरी हो, पुंछ हो, कश्मीर हो, उड़ी हो, बांडीपुरा हो, जहाँ से वो बच्चा हो, विल प्रोवाइड यू। और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर ज़रूर लिखें, एक है 94191 96517 9622 961717। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग भी है। आप इनके ऊपर भी आप हमें मैसेज दे सकते हैं, हम आपको प्रैक्टिस पेपर्स देंगे, हमें आपको डेमो लेक्चर्स भी दे सकते हैं। और ये आपकी सुविधा के लिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जम्मू में आके ये लेना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आज हमारे एनटी का कोर्स या पटवारी का जो डिफरेंट कोर्सेज जो हैं उनको ऑनलाइन ले रहे हैं, रिकॉर्डेड मोड में ले रहे हैं, लाइव मोड में ले रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा कि ये आप हमको प्रैक्टिस पेपर्स के लिए कहें। उसके बाद आपके टेस्ट सीरीज़ होंगी। टेस्ट सीरीज़ जो ऑनलाइन होंगे उनका सीबीटी मोड में होगा, सीबीटी मोड पे होगा, और जो ऑफलाइन होगा उनका ऑफलाइन टेस्ट भी होंगे। ऑफलाइन टेस्ट भी होंगे। जो यहाँ आ सकते हैं वो ऑफलाइन टेस्ट देंगे OMR शीट पे। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, अगर कोई बच्चा सीबीटी मोड पे भी टेस्ट लेना चाहता है, ऑफलाइन पे भी लेना चाहता है, दिस इज़ योर वेलकम, क्योंकि हमारा मकसद है आपकी कामयाबी। तो जितने भी बच्चे 10th पास हैं और वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली जो बच्चे आते हैं कहते हैं नहीं जी हमारा बेस अच्छा नहीं, हमारी स्कूलिंग अच्छी नहीं। देखिए मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि ज़्यादा बच्चा जो कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेगा, मुझे लगता है 99% चिल्ड्रन विल बी फ्रॉम विलेजेस, रूरल एरिया, दूर दराज इलाके के। जिन बच्चों का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इस तरीके का होता है कि उनको कोई पढ़ने पढ़ाने में पेरेंटल सपोर्ट भी नहीं मिलती है, स्कूलों की भी हालत उनकी इतनी अच्छी नहीं रही होती है। आप आइए, हम आपको बेसिक्स से पढ़ाएंगे, बेसिक्स, और कोशिश करेंगे कि आपको उसी भाषा में पढ़ाया जाए जिसमें आपको ढंग से समझ आ जाए। विल ट्राई टू टीच दिस होल ऑफ द सिलेबस इन सच अ वे सो दैट यू आर एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। हम आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के वैरायटी ऑफ ट्रिक्स भी बताएंगे। ट्रिक्स भी हमारे टीचर बताएंगे कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना, क्या ट्रिक्स होते हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है। हम आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के देंगे। और हमारी जो क्लास होगी वो मिनिमम 3 घंटे की क्लास रहेगी। 2 क्लासेस लगातार चलेंगी, 1.5 घंटा एक, 1.5 घंटा एक। इसलिए आप आइए, आपको सारा सिलेबस, वो जनरल नॉलेज हो, वो इंग्लिश कम्प्रीहेंशन हो, वो एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स हो, वो रीजनिंग हो, ऑल दीज थिंग्स विल बी डूइंग प्रॉपरली। आप हमको कॉल भी करें, इन नंबर पे कॉल भी करें, और आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए हम आपको जानकारी मुहैया करेंगे। और ये क्योंकि मुझे मालूम है
कि जो बच्चे कांस्टेबल बनना चाहते हैं उनका कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना बढ़िया नहीं होता है, उसको ध्यान में रखें हमने जो इसका एक बड़ा एफोर्डेबल रेट पे हम आपको ये सारी सुविधा दे रहे हैं, प्रॉपर कोचिंग दे रहे हैं। आइए ज्वाइन करिए, 2-3-4 दिन के बीच में विल बी स्टार्टिंग आवर बैचेस एंड यू विल कम टेक आवर डेमो क्लासेस एंड गो हेड फर्दर। विश यू वेरी गुड लक।